हाय एवरीवन। कंपार्टमेंट मार्कशीट, रेगुलर मार्कशीट, कंबाइंड मार्कशीट या सब्जेक्ट अलग अलग मार्कशीट रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी मार्कशीट रिलेटेड डाउट्स हैं सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने आया हूँ। सबसे पहला जो डाउट मेरे सामने यहाँ पे स्टूडेंट्स का है, व्हेन एंड वेयर विल द सीबीएसई कंपार्टमेंट मार्कशीट बी अवेलेबल फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड द मार्कशीट फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मैं बता दूं, अगर कोई 2025 में अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है उसका सर्टिफिकेट स्कूल से ही मिलेगा। चाहे आप अभी फेल हो गए हो मार्च में और जुलाई में दे रहे हो, उसका भी आपको स्कूल में ही मार्कशीट मिलेगा। बट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्टूडेंट्स, जो लोग लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे और उसके बाद सितंबर में रजिस्टर करके इस साल प्राइवेट में एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों का मार्कशीट स्कूल में नहीं मिलेगा। स्कूल से अभी कोई रिश्ता नाता नहीं है आपका। कहाँ पे मिलेगा फिर मार्कशीट? मल्टीपल सिचुएशंस है। जो दिल्ली वाले हैं उनको अपने एग्जाम सेंटर में मिलेगा जहाँ पे एग्जाम सेंटर था, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया के उनको अपने घर पे डिलीवर हो जाएगा, उनके घर पे डिलीवर हो जाएगा। आपने फॉर्म भरते टाइम एक एड्रेस दिया होगा, वो एड्रेस में मिल जाएगा। दिल्ली वालों के लिए भी किसी किसी का एक्सेप्शनल केस होता है कि उन लोगों को घर पे डिलीवर हो जाता है, बट नहीं होता है तो आपको 2-3 जगह पे चेक करना है। बाकी ऑल इंडिया के लिए भी ये है, आप स्कूल में पता करो स्कूल में आया है कि नहीं आया है मार्कशीट। दूसरे जगह पे आप पोस्ट ऑफिस में जाके देखो आपके फादर के नाम से या आपके नाम से कुछ कुरियर आया है क्या। इंडिया पोस्ट से ही भेजते हैं वो लोग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीबीएसई की तरफ से आता है। तीसरा जो है एग्जाम सेंटर में भी जाके चेक करना है वहां पे रिसीव हुआ है, नहीं तो घर पे तो डेफिनेटली डिलीवर हो जाता है। ओके। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि कितना टाइम लग जाएगा ये मार्कशीट डिलीवर होने में। देखो, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो स्कूल से मिलेगा, 1 महीने 1.5 महीने के आसपास लग जाता है। जो लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं अभी 2025 में एग्जाम दिए उनको चाहिए मार्कशीट, वो मिल जाए तो उन लोगों को 1 से 2 महीना या 2 महीने से ज्यादा भी काफी बार टाइम लग जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिशन के लिए कौन सा एडमिट कार्ड यूज करेंगे? अभी एडमिट कार्ड, सॉरी, मार्कशीट यूज करेंगे। जो डिजी लॉकर में आ रहा है ना वो डिजी लॉकर दे दो। सब्जेक्ट का भी कंफ्यूजन है, अभी मैं क्लियर करूंगा, बट जो डिजी लॉकर में आ रहा है ना वही डिजी लॉकर वाला आप दे देना, सबमिट कर लेना, कंबाइन करके एक पीडीएफ बना लेना, और बाकी मार्क्स कैलकुलेशन वहां से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया मार्कशीट का फॉर्मेट, कि जो मर्ज सब्जेक्ट है, मतलब अगर आपने एक सब्जेक्ट में अभी एग्जाम दिया और बाकी आप सब सारे सब्जेक्ट में पास थे, तो फिर आपका मार्कशीट क्या मर्ज होके आएगा या एक ही में आएगा, वो एक क्वेश्चन है। वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया या दो का दिया, दो का तो नहीं दे सकते अभी जुलाई में, 10th वाले दे सकते हैं, बट अगर आपने एक का भी एग्जाम दिया या लास्ट ईयर आप स्टूडेंट थे, इस साल आप 2025 में मार्च में एग्जाम दिए थे, तो आपने 2 एग्जाम दिए, सभी का एग्जाम दिए, सभी का अलग अलग सिचुएशन बैठता है और बनता है। डिपेंड करता है कि आपके कितने सब्जेक्ट थे। अगर आपके पास टोटल में 5 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट में आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, तो फिर आपका कंबाइंड मार्कशीट बन के आ जाएगा, जिसमें पांचों के पांचों सब्जेक्ट रहेंगे। और एक जो सब्जेक्ट है, सपोज मैथ्स में आप फेल हुए थे, मैथ्स में दोबारा एग्जाम दिए, पास हो गए, तो मैथ्स पास और बाकी सब्जेक्ट जो पास थे वो सभी अपडेट होके आ जाएंगे। दूसरा जो चीज था कि अगर आप 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास और एक सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया, तब उन स्टूडेंट्स का कैसा आएगा? क्या वो कंबाइंड आएगा, वो अलग अलग आएगा? तो वो अलग से मार्कशीट आएगा, एक सब्जेक्ट का एक मार्कशीट अलग से आएगा। तो वहां पे कैसे कर सकते हैं और कब होगा डिजी लॉकर में अपडेट, वो पूछ रहे थे। डिजी लॉकर में जिन लोगों का 5 सब्जेक्ट था उनका अपडेट हो गया है, आप एक बार बस डिलीट करो और दोबारा फेच करो, मार्कशीट आपका बन के आ जाएगा। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपडेट कर चुके हैं कि सर मेरा अपडेट हो गया है। बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ है। जिन लोगों का नहीं हुआ है थोड़ा सा और वेट करो, हो जाएगा। या फिर आप अपने स्कूल्स को कांटेक्ट करो, या स्कूल्स को बोलो रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हर रीजनल ऑफिस का एक जगह पे कंबाइंड रहता है, तो वहां पे रीजनल ऑफिस से आपको मिल जाएगा। तो वो हो गया डिजी लॉकर के लिए। बाकी अलग अलग जो मार्कशीट रहेगा, मार्कशीट में कहीं पे भी कंपार्टमेंट या फेलियर या इम्प्रूवमेंट लिखा होगा क्या? देखो, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दो कैटेगरी है, ये दोनों चीज कहीं पे नहीं लिखा होगा। बट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो फिर वो लिखा होगा कि इस सब्जेक्ट में आपका आरटी है। फेल हो या एसेंशियल रिपीट है, वो
नीचे लिखा होगा। बट अगर आप सभी में पास हो जाते हो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कहीं पे कुछ लिखा होगा क्या? उसका आंसर है नो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे कुछ नहीं लिखा होगा, बस पास होगा। पासिंग ईयर, जो अगला सवाल था कि सर पासिंग ईयर कौन सा होगा, 2025 में अगर आप पास हुए हो, अभी मार्च में पास हुए हो जस्ट, तो आपका पासिंग ईयर वहां पे 2025 का लिखा होगा ऊपर। अगर आप लास्ट ईयर पास हो गए थे, अभी इंप्रूवमेंट दिए हो बस, तो आपका 2024 का पासिंग आएगा, क्योंकि उस साल आप पास हो गए थे, इस साल बस आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, बट पास तो आप तब भी थे, तो वो पासिंग कंसिडर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या स्पेसिफिक सिनेरियो थे कि अगर कोई स्टूडेंट सभी में फेल हो जाते तो फेल शो करेगा, जी हाँ फेल शो करेगा। डिजिलॉकर में जो पुराना मार्कशीट है उसका क्या यूज होगा, वो भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो उसका कोई यूज नहीं होगा। आप जो नया मार्कशीट आएगा कंबाइंड वाला, उसी को हर जगह पे यूज करना, पुराने वाले को रहने दो या डिलीट कर दो, वहां से फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन था कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मंगवाएं, क्योंकि माइग्रेशन हमें कहीं नहीं मिल रहा, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी है वो कहाँ से मिले। तो मैं बता देता हूँ सभी के बारे में, ये वीडियो है, हर डाउट्स को कवर कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का पूछ रहे हैं, तो इसीलिए उसी क्वेश्चंस को मैं लेके कवर कर रहा हूँ आपके लिए सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन ये था कि माइग्रेशन कहाँ से मिलेगा। मैं बता दूं 2024 ऑनवर्ड्स जितने भी बोर्ड एग्जाम्स है, यानी कि 2025 आगे भी जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी माइग्रेशन प्रिंट होना बंद कर दिए हैं। माइग्रेशन या तो आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा, या आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो सीबीएसई DADS डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम उनका है, DADS, वहां से आप मंगवा सकते हो। 500 रुपए कुछ फीस रहता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। जिन लोगों को मार्कशीट भी मंगाना है, कंबाइंड मार्कशीट वहां से भी मिल जाता है, तो वो भी मंगवा सकते हो आप। 250 रुपए लगता है, लगभग 5 साल पुराना अगर है तो 5 साल के अंदर, 5 साल से ज्यादा पुराना है तो 500 रुपए लगते हैं। प्लस वहां पे तत्काल डिलीवरी भी एक है, मतलब जल्दी अगर डिलीवरी चाहते हो तो, अगर लेट से चाहते हो तो वो लेट से भी मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये चीज हो गया। इसके अलावा मैं चाहता था आपको बोलना कि माइग्रेशन ऑर्डर कर सकते हो, बट जहां पे जरूरत है वहां उसके लिए ऑर्डर करना, वरना फिर ऑनलाइन जो माइग्रेशन है उसका काम लेके आप यूज कर सकते हो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात करें, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलना अभी भी चालू है, आपको स्कूल से मिलता है टीसी। बट टीसी का ये रूल है, अगर आप पास होते हो स्कूल से तभी आपको टीसी दिया जाएगा। सपोज आप मार्च में अभी फेल हो गए हो, जुलाई में पास होते तो जुलाई वाला पास दे सकते हैं, बट अगर आप लास्ट ईयर फेल थे, इस साल आप प्राइवेट कैंडिडेट हुए और प्राइवेट में पास हुए, 2025 में आप मार्च में पास हुए या अभी जुलाई में दे के पास हो गए, स्कूल वाले आपको पासिंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि स्कूल वाले बोलेंगे कि आपने वहां से फेल होके ही आप निकले थे, तो हम फेलियर का सर्टिफिकेट ही देंगे आपको, वहां पे फेल लिखा होगा, कहीं पे पास का मेंशन नहीं होगा। तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो स्टूडेंट्स बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में हो जाता है बट गवर्नमेंट में थोड़ा सा नहीं होता है, उन लोगों के लिए वही है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो माइग्रेशन मिला है और जो मार्कशीट है उसी के बेसिस में ही एडमिशन कर सकते हैं स्कूल में, जो आगे कॉलेजेस में। कॉलेज में अगर पूछा जाएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिला, बोल देना जो रियलिटी है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं मिला क्योंकि मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ और प्राइवेट करके मैंने पास किया है एग्जाम को। यही कुछ कॉमन डाउट्स थे स्टूडेंट्स की तरफ से पासिंग ईयर लेके, क्या मेंशन होगा, कॉमन क्वेश्चन जैसे कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट, देन रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, ओरिजिनल मार्कशीट, मर्ज मार्कशीट, और फेल लिखा होगा, एसेंशियल रिपीट होगा, माइग्रेशन और पासिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड। कुछ और डाउट्स होता है डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को यहाँ तक देख चुके तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो।